जय हिंद आप सभी को। आज के टॉपिक में हम लोग पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। भारत में कितने पर्वत हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये टोटल आपको 1 से लेकर 30 तक पर्वत हम यहाँ पे लिखा है। ये टोटल मैप के माध्यम से आप सभी को याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए इंडियन मैप्स का आपको यहाँ पे फिगर लगा दिया गया है, भारतीय मानचित्र का, ताकि आप समझ सके पर्वत कहाँ पे है, क्या है। ये इंडियन मैप्स है। कौन सा मैप्स है? इंडियन मैप, भारतीय मानचित्र। देखिए सबसे ऊपर वाले जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे 4 पर्वतीय जो है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये टोटल के टोटल 4 पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, चारों के चारों पर्वत कहाँ हैं? बोलिए 1 से लेकर 4 पर्वत कहाँ पे हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, चारों पर्वत कहाँ पे हैं? हाँ, काराकोरम की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो K2 है। कौन सा है? K2, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद एक और है जिसका नाम K4 है, जिसे हम लोग गैसर ग्रुम के नाम से जानते हैं। वो भी कहाँ पे है? काराकोरम का ही हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। लेकिन कभी कभी जो पीर पंजाल पर्वत है ये ट्रांस हिमालय में नहीं आता है। किस में नहीं आता है? ट्रांस हिमालय में नहीं आता है। ये 3 पर्वत ही आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। नहीं तो चारों के चारों पर्वत जो है वे किस में है? जम्मू कश्मीर तो है ही, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। समझ में आ गया बात? लेकिन बोलेगा कौन नहीं है तो पीर पंजाल। ठीक है, चारों पर्वत कहाँ पे हैं? फिर से एक साथ बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर। अब देखिए पीर पंजाल के बाद धौलाधार पर्वत है, वो हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार कहाँ पे है? धौलाधार कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, अब देखिए पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में एक मतलब महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, उसको कहते हैं कुल्लू, है ना। ये पर्यटन के लिए सबसे सुंदर स्थान माने जाते हैं। ठीक है, कुल्लू। तो बोलिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत है। उसके बाद हिमालय हम लोग पढ़ते हैं तो हिमालय में 4 प्रकार का हिमालय हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पता है सभी को? तो सबसे नीचे वाला जो हिमालय है शिवालिक हिमालय, ये पूरा का पूरा शिवालिक हिमालय ही पड़ जाता है। पूरा पूरा टोटल कौन सा हिमालय पड़ जाता है? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय पड़ जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका 5 में बता दिए कौन सा है? धौलाधार पर्वत है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में अगर बात करें, उत्तराखंड में भी बहुत सारे पर्वत हैं। यहाँ पे आपका बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी, तीनों पर्वत कहाँ पे है? 5 से लेके 7 तक। बोलिए बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी कहाँ पे है? बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी कहाँ पे है? बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। अब यहाँ पे भी और छोटा छोटा पर्वत हैं जो कि अलग अलग प्रकार से प्रचलित है, जैसे कि यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, त्रिशूल पर्वत है। ये छोटा छोटा पर्वत है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही क्या है? प्रचलित है। ठीक है, लेकिन केदारनाथ के बारे में कौन नहीं जानता है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है कि नहीं। तो केदारनाथ तो कौन सा, मतलब केदारनाथ की अगर बारे में बात करें, वो तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है उत्तराखंड में, है ना। वो भी है। कहाँ पे है ये सभी? उत्तराखंड में, है कि नहीं। अब नेपाल में तो सब जानता है, माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में ही है। ठीक, तो अभी तो हम लोग भारत का मानचित्र पढ़ रहे हैं। अब देखिए कंचनजंगा सिक्किम में जो है 8 नंबर में पड़ता है। यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कौन सा पर्वत है? अभी भारत में अगर वर्तमान सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो वो कंचनजंगा ही है। भारत में वर्तमान में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। लेकिन अगर पीओके को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी सम्मिलित कर लिया जाए और बोला जाए कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आपका K2 पड़ता है। कौन पड़ता है? कौन पड़ता है? K2। ठीक है, तो कंचनजंगा समझ में आ गया। अब देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे पर्वत हैं। यहाँ पे डाफला, मेरी, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। यहाँ देखिए 9 नंबर में जो है डाफला, मेरी, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम, ये पांचों के पांचों पर्वत। और एक है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सा? बोलिए एक साथ, डाफला, मेरी, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम। ठीक है, नामचा बर्मा ये सभी कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ये डाफला है, मेरी है, अबीर है, मिसमी है। अब पटकाई बूम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नहीं,
ये पटकाई भूमि ऊपर से, इस साइड से है नामचा बर्मा, इस साइड से कौन सा है नामचा बर्मा। और जो म्यांमार में ही मतलब पर्वत है उसका नाम है आराकामियोमा पर्वत, जो म्यांमार में ही है। ठीक है, तो पटकाई भूमि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और किसका बाउंड्री बनता है? म्यांमार के साथ बाउंड्री इसका बनता है। ठीक है, कौन सा पर्वत का? पटकाई भूमि का। ठीक है, कै गो पर्वत अरुणाचल प्रदेश में बता दिए? डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी और पटकाई भूमि। डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी और पटकाई भूमि। किसी को दिक्कत है? नहीं, पांचों में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नागालैंड में नागा पर्वत है। नागालैंड में नागा पर्वत कितना नंबर में? 11 नंबर में। नागालैंड में 12 नंबर में। मिजोरम में मिजो है, इसको मिजो या लुसाई पर्वत कहते हैं। मिजो या लुसाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मिजोरम की ब्लू पीक, नीला पर्वत है ना। ब्लू पीक किसकी ऊंची चोटी है? नीला पर्वत किसकी चोटी है? ऊंची चोटी है। नीला पर्वत किसका है? मिजो लुसाई। मिजोरम का सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ब्लू पीक या नीला पर्वत। दिक्कत किसी को? दिक्कत है? आप आ जाइए मेघालय में, यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? गारो खासी जयंतिया कहाँ है? 13 नंबर में कौन सा है? गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है? गारो खासी जयंतिया। बहुत अच्छा। अब देखिए झारखंड के इस वाले हिस्सा में है राजमहल की पहाड़ी। झारखंड और बिहार से इसका सीमा बनता है। कौन सा पहाड़ी बोलिए? राजमहल की पहाड़ी। यही तो मैप का खासियत है कि काफी सुंदर रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। हम इसको बोर्ड में भी बता सकते थे, लेकिन पूरा क्या एग्जैक्ट बता पाते? नहीं। ये राजमहल की पहाड़ी है और यहाँ पे है रामगढ़ की पहाड़ी। राजमहल और रामगढ़, इसको राजघाट भी कहा जाता है। राजमहल एवं यहाँ राजमहल ऊपर में है और रामगढ़ यहाँ पे है। राजमहल एवं 14 नंबर 15 नंबर ये दोनों कहाँ पे हैं? झारखंड में। राजमहल और रामगढ़ कहाँ पे हैं? राजमहल रामगढ़ कहाँ पे हैं? झारखंड में। ठीक है, 14 यहाँ 15 यहाँ पे राजमहल और रामगढ़। ठीक है, 15 तक होगी आपका राजमहल रामगढ़। अब ऊपर में आ जाते हैं। ऊपर में यहाँ देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे सबसे पुराना पर्वत है, इसका नाम है अरावली पर्वत, है ना। ये कैम्ब्रियन युग से बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत में से एक है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और यहीं पे इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की बात करें, यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी है माउंट आबू। अरावली का सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है? हाँ, अरावली का सबसे ऊंची चोटी बोलिए माउंट आबू। अरावली का सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। यहाँ पे किसका जैन मंदिर है? दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जिसको वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनाया था। विमल शाह के क्या थे? सामंत थे। इतिहास में पढ़े हुए हैं। अब देखिए अरावली का ही एक चोटी जो है हरियाणा में भी घुसा हुआ है और हरियाणा के साथ साथ ही दिल्ली में उसका सीमा बनाता है ना। हरियाणा के साथ साथ उसका कहाँ सीमा? दिल्ली में। देखिए कितना अच्छा तरफ से पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्यों? मैप है। तो यहाँ पे जो इसका सीमा बनाता है यही है रायसीना की पहाड़ी। कौन सी की पहाड़ी? तो दिल्ली में जो पहाड़ है उसका कौन सा नाम है? रायसीना की पहाड़ी। अरावली कहाँ पे है? अरावली कहाँ है बोलिए? 16 नंबर कहाँ पे? राजस्थान में। 16 कहाँ पे और 17 कहाँ पे? हाँ, दिल्ली। ठीक है, अब 18 की बात कर रहे हैं। गुजरात में है गिर पर्वत। गुजरात में कौन सा पर्वत है? गुजरात में कौन सा? गुजरात में, हाँ, गुजरात में गिर है। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ विंध्याचल है, यहाँ सतपुरा है। विंध्याचल एवं हाँ सतपुरा। ठीक है, विंध्याचल सतपुरा। और महाराष्ट्र में है छोटा, महाराष्ट्र में पर्वत है, उसका नाम है अजंता। यह महाराष्ट्र में सिर्फ इसका सीमा है। महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाता है। विंध्याचल सतपुरा और अजंता। विंध्याचल सतपुरा और अजंता। और इस साइड से जो पर्वत है इसका नाम है मैकाल पर्वत। कौन सा? तो बोलिए विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अजंता कहाँ है? हाँ, विंध्याचल सतपुरा। 19 और 20 की अगर बात करें ये दोनों मध्य प्रदेश में है। 19-20 कहाँ पे है? विंध्याचल सतपुरा कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। और जो अजंता है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसी को एनी प्रॉब्लम, दिक्कत है? नहीं है। और इस साइड में अगर बात करें तो ये क्या है? मैकाल पर्वत। 22 में कौन सा पर्वत है? 22 में मैकाल पर्वत है। ठीक है, अब देखिए इसी साइड से इस प्रकार से जो है विंध्याचल है, सतपुरा है, इधर से ही होकर के यहाँ देखिए ये जो क्या है विंध्याचल है और ये सतपुरा है। सतपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो धूपगढ़ है। कौन सा है? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। अब देखिए ये अजंता, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में है कि नहीं? अजंता कहाँ है? अब देखिए मैकाल, मैकाल का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल की इधर कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर इसका पर्वत है। कैसा पर्वत है? उत्तर से दक्षिण की ओर मैकाल है। मैकाल का सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 प्रकार की नदी निकलता है ना? एक इधर से बह गया, एक ऊपर चले जाता है, एक इधर बह जाता है। ठीक है, वो आपको नदी में हम बताएंगे। ठीक है, तो बोलिए ऊपर की ओर जो जाता है वो नदी का नाम क्या है? हाँ, ऊपर की ओर सोन। और जो इधर गिर जाता है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, जल्दी में बोलिए। हाँ, कौन सा नदी है? महानदी नहीं है, महानदी। और जो इधर पश्चिम की ओर आता है, हाँ, नर्मदा। ये सोन नदी है। ऊपर की ओर गया तो सोन, बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो महानदी है। कौन सा नदी है? महानदी। और जो इधर से आके जाता है इसको कौन सा नदी कहते हैं? नर्मदा नदी। तो नर्मदा और ताप्ती जो है इस प्रकार से आकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश में के यहाँ से अमरकंटक से इसका शुरुआत होता है और गुजरात होकर के आकर के खंभात के खाड़ी में गिरता है। दोनों कहाँ गिरता है? हाँ, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। तो इतना पता रहना चाहिए आपको। पर्वत के साथ साथ नदी भी बता दी है। अजंता, मैकाल हो गया, अमरकंटक। मैकाल का सबसे ऊंची चोटी बोलिए। विंध्याचल कहाँ है? सतपुरा कहाँ है? अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। मैकाल कहाँ है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमा पे, बाउंड्री पर है। ठीक है, चलिए हम लोग का 22 तक तो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब 23 समझते हैं। पश्चिम घाट, ये टोटल लंबा जो पर्वत है इसको कहते हैं पश्चिम घाट पर्वत। कौन सा पर्वत? पश्चिम की ओर है इसलिए पश्चिम घाट। यहाँ पश्चिम घाट में आपको यहाँ पे मिलेगा अरब सागर। पश्चिम की ओर कौन सा सागर? पूरब की ओर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। पश्चिम सागर बंगाल की खाड़ी और नीचे में हिंद महासागर। नीचे में तो पश्चिम में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और इधर का जो घाट है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, इधर का जो घाट है इसको कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। और ये दोनों जहां पे मिलता है हम उसको कहते हैं नीलगिरी का चोटी। पश्चिम घाट किधर है? पश्चिम की ओर पश्चिम घाट और पूरब की ओर पूर्वी घाट। ठीक है, और नीलगिरी का पर्वत कहाँ पे है? दोनों जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी का पर्वत। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? अब नीलगिरी मिलता है तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी का ऊंचा चोटी, नीलगिरी का ऊंचा चोटी कहाँ है? दोदा बेटा है। दिक्कत है किसी को? दोदा बेटा में दिक्कत है। अब नीलगिरी के नीचे अगर पर्वत की बात करें तो अन्नामलाई है। नीलगिरी के नीचे क्या है? अन्नामलाई। इसका सबसे ऊंची चोटी पड़ता है अनाईमुडी। अन्नामलाई का अनाईमुडी पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे, अब अन्नामलाई के नीचे की अगर बात करें तो ये कार्डमम है। ठीक है, 23 कहाँ है? 23 कौन सा है? 23 है, 23 हो गया पश्चिम घाट 23 नंबर। आई है 24 नंबर, है ना। अब 25 में क्या है? नीलगिरी। 25 में, अब 26 में बोलिए अन्नामलाई। अन्नामलाई का ऊंची चोटी अनाईमुडी। और सबसे दक्षिण भारत का चोटी कहेगा तो वो है कार्डमम की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? 27 नंबर में बोलिए कार्डमम की पहाड़ी। और कार्डमम जो है, कार्डमम का एक और नाम होता है इलायची। वही हिंदी हो गया उसका। कार्डमम जो है, कार्डमम इंग्लिश है नाम उसका, हिंदी हो गया इलायची। तो कार्डमम के पहाड़ी में समझ में आ गया। अब 28 बात करते हैं। महाबलेश्वर। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कलसूबाई है। कौन सा है? कलसूबाई। 1646 मीटर। कलसूबाई कितना मीटर है? कलसूबाई कितना मीटर है? 1646 मीटर। कलसूबाई किसका सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई,
है ना। और कलसूबाई अगर नहीं रहता है ऑप्शन में तो महाबलेश्वर रहता है। कलसूबाई का ऊंचाई अगर देखना है, हाइट कितना ऊंचा है, तो 1646 मीटर। 1600 कलसूबाई का। और जो कलसूबाई के बाद महाबलेश्वर आता है 27-28 पश्चिम घाट में है, 27 और 28। तो 27 में बात करें, सॉरी 27 तो काडमम हो गया, महाबलेश्वर और कलसूबाई 28-29, 28 और हाँ 28-29 की बात करें। कलसूबाई जो है पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई 1646 मीटर है। अगर कलसूबाई ऑप्शन में नहीं होते हैं तो महाबलेश्वर मानते हैं जिसकी ऊंचाई जो है हाईएस्ट अगर बात करें तो 1438 मीटर, 1438 मीटर। और इसका कितना होता है कलसूबाई का 1646 मीटर। 1600 किसका और महाबलेश्वर का 1438। इसी प्रकार से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी है, उसका ऊंचाई 1501 मीटर है ना। देखिए 30 नंबर में महेंद्रगिरी किसका ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर, ठीक है 1501 मीटर। ये किसका है महेंद्रगिरी का। तो उम्मीद है ये अभी सब जो बताएं ये सभी के सभी पर्वत श्रृंखला आप सभी को याद हो गए होंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। विंध्याचल कहाँ पे, सतपुरा कहाँ, अजंता कहाँ, मैकाल, गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी, मैकाल, राकापोसी पर्वत, बोलिए। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी K2 और K4। काराकोरम का बोलिए, काराकोरम का K2 है और इसका K4 है। K2 का मतलब होता है गॉडविन ऑस्टिन, K2 का गॉडविन ऑस्टिन। और लद्दाख का अगर बात करें, लद्दाख का सबसे ऊंची चोटी तो राकापोसी है, राकापोसी। ये 30 पर्वत बता दिए हैं। अगर कहीं याद में दिक्कत हुआ हो तो फिर इसको एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पूर्णतः याद हो जाएंगे, ठीक है। और पसंद अगर आता है तो इसी प्रकार से अन्य सभी वीडियो भी हैं, उन सभी को देखा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।